नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए उन प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं और आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। चलिए आप लोग बताता हूँ किन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, टेक्स्ट बुक का या आप लोग ग्रेड एप का, तो देखिए आप टेस्ट सीरीज जब लगा रहे होंगे तो आप कोई प्रश्नों को दे रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही किया, कितने परसेंट गलत किया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जिन प्रश्नों को कम स्टूडेंट कर पा रहे हैं उन प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे किसी में आपको दिखेंगे 92% बच्चों ने सही किया, इस प्रश्न को देखिए 93 बच्चों ने प्रश्न को सही कॉल किया है और काफ़ी बच्चों ने गलत किया। तो देखिए आपके इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और देखिए ये बहुत यूनिक प्रश्न होते हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते। यही प्रश्न होते हैं जो इन्हीं प्रश्नों को बच्चों प्रैक्टिस करते हैं और करके आते हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। तभी तो बहुत कम बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। अब जैसे इस 30 प्रश्नों को बच्चों ने किया है, अब जिस 30% बच्चों ने इस प्रश्नों को किया होगा उनको नॉर्मलाइजेशन 100% मिलेगा। अगर आप 90% वाले, जैसे कोई प्रश्न हो गया आपका 90% स्टूडेंट सही कर रहे हैं, तो उस पर क्यों मिलेगा? क्योंकि उस पर ज़्यादा बच्चों ने किया है। जिस पे कम बच्चों ने किया होगा सही, उसी पे आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और ऐसे प्रश्न कौन से होंगे, आप जब भी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितने बच्चों ने सही किया। तो आप उन प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपसे गलती हो रही है तो उसको फिर से पढ़िए, नोट बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन के काम आता है। चलिए अब बताता हूँ मैं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना है और इसी टाइप के प्रश्नों को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसी प्रश्न को आप लोगों को दिखा रहा था स्क्रीन पर कि इस प्रश्न को 30% स्टूडेंट ने गलतियां किया, 30% स्टूडेंट ने केवल सही किया था, आपके 70% स्टूडेंट ने गलत किया था। तो देखिए बहुत यूनिक प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बस आपके जो भी पूछते हैं ट्रिकी प्रश्न पूछते हैं, ज़्यादा आपके नहीं पूछते हैं कि पता है एग्जाम में कम टाइम रहता है। देखिए प्रश्न कह रहा है हमारा, यदि 2400 रुपये प्रति एक टी शर्ट को खरीदने पर 2 टी शर्ट आपका मुफ्त दी जाती है तो प्रत्येक टी शर्ट पर कितनी छूट दी जाती है। देखिए प्रत्येक एक टी शर्ट खरीद रहे हैं और 2 टी शर्ट आपका क्या कर रही, मुफ्त दी जा रही, तो टोटल आपकी कितनी टी शर्ट हुई? 3 ही तो टी शर्ट हुई, क्योंकि एक टी शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त दी जा रही हैं। तो हमको पता करने पड़ेगा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए पता करने के लिए देखिए टोटल हमारी टी शर्ट कितनी हो गई, टोटल हमारी जो टी शर्ट होंगी 3 टी शर्ट, क्योंकि एक टी शर्ट तो खरीद रहा है और 2 टी शर्ट मुफ्त दे रही जा रही है। ठीक है, समझना पड़ेगा प्रश्न के लैंग्वेज को, और कुछ नहीं है आपको इस प्रश्न में। 3 टी शर्ट हो गई तो इसका हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पता करेंगे। अब विक्रय मूल्य पता करने के लिए हम इस 2400 में इसको भाग करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 800 आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब क्या से पूछा गया, आपका छूट दी गई है। ठीक है, आपका कितनी छूट दी गई, हमको छूट परसेंट पूछा गया है। तो देखिए छूट पहले निकालेंगे, हमारा कितना था पहले, देखिए पहले कितना था 2400, अब कितना हो गया 800। तो इसको 2400 में से हम अगर 800 माइनस करेंगे कितना आ रहा है, देखिए 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, 0, 14 में से 8 गए 6, 1600 आ गया। अब हम इसका छूट परसेंट निकालेंगे। देखिए हमारा छूट परसेंट कितना आ गया, 1600। ध्यान समझिएगा, 1600 आ गया। टोटल कितना था हमारा, 2400 था। अब इसको क्या करिए, गुणा 100 कर दीजिए। अब इसको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 400 और बेटे में कितना आ गया 6 आ गया। फिर इसको काट दीजिए, 2 23 आपका 2 दूनी 4 और 2 3 6 आ गया। अब आप भाग कर दिए, 200 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 छक 18, कितना आ जाएगा आपका 66.67%। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं था, आपको बताने में भी टाइम लगा। अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो आप ये चीज़ें ना करते। आप देखते कि 3 टी शर्ट है टोटल, एक खरीद रहा 2 छूट दी जा रही, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इन 3 टी शर्ट को इसमें भाग करेंगे 800 हो जाता है। 800 हो गया। अब हमसे छूट परसेंट पूछा गया, तो छूट परसेंट क्या होता है हमारा, देखिए जो ये दिया गया है मूल्य दिया गया अंकित मूल्य, और जो हमारा विक्रय मूल्य है इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। टोटल कितना है हमारा 2400 है। ठीक है, इसके बाद 100 का गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे इसको काटेंगे, पूरा हमारा कितना आ जाएगा 66.67%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इतना करना था सिर्फ एग्जाम में, आपको बताने के लिए दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे गलती कर देते कि एक टी शर्ट खरीद रहा है 2 छूट दे रहा है, टोटल 3 टी शर्ट हुई ना कि 2। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी टाइप के मैं सारे प्रश्नों को लाया हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, आपको एग्जाम में 100% नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए ये तो पूछा गया प्रश्न है NTPC 19/4/2016 का।
यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो p के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी आपका नॉर्मलाइजेशन वाला प्रश्न है, क्योंकि इसको बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया p के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप तो ये चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी बोला गया है, आप एचसीएफ तो निकाल देंगे। एचसीएफ निकालने के बाद क्या करना है, आप वहाँ पे गलती करेंगे। एक तरीका आपको बता रहा हूँ एचसीएफ निकालने का, सबसे बड़ा तरीका देखिए। एचसीएफ जब भी निकालना हो आप क्या करिए, बड़ी संख्याएं दी रहती हैं तो पहले एक दूसरे को माइनस करिए। देखिए अगर हम 150 को 60 से माइनस करेंगे, देखिए तरीका बता रहा हूँ, 150 को हम 60 से माइनस करेंगे, ध्यान समझिएगा। 150 है, 150 को हम 60 से माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा। फिर हम 285 को, ठीक है, 285 को क्या करेंगे, 285 को हम किससे माइनस करेंगे, आपका 150 से। 150 से जब माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 135 आ गया। ठीक है, 135 आ गया। अब 285 को 60 से आपका माइनस करिए, 285 को हम 60 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 225। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, मैं कुछ नहीं करना। पहले देखिए आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 90 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। फिर हमारा इन दोनों को माइनस करेंगे लास्ट वाले का, देखिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T, ये फार्मूला लगा के हमारा कितना आ जाएगा, जब हम 285 को 60 से माइनस करेंगे 225 आ जाएगा। अब इसी का एचसीएफ निकालिए। देखिए कभी भी बड़ी संख्या दी रही हो आप पहले माइनस कर लीजिए तब एचसीएफ निकालिए। अब देखिए एचसीएफ इसका पता चल जा रहा है 45 आएगा। जिन लोगों को नहीं पता बता दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। देखिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे। पहले 135 को हम क्या करेंगे, 90 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 90, और 90 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए 45 आ गया, पहले इन दोनों का भाग किया। अब जो 45 है 225 में भाग करेंगे। अब हम 45 को 225 में भाग करेंगे तो देखिए भाग करने पे कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जा रहा है, हमारा 4 बार जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, यहाँ 45 आ गया, यहाँ पे कितना 225 है, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 225। मतलब ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 45 आ गया। मतलब 90, 135, 225 का एचसीएफ तो 45 आ गया हमारा। जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 45 आ गया। लेकिन बोला क्या गया है, अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अंकों का योगफल ज्ञात मतलब इनका योगफल 4 और 5 का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 9। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बहुत यूनिक प्रश्न था, आप लोग गलती करेंगे। देखिए जिन लोगों को नहीं पता है, अगर अपने तरीके से पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इनका किसी भी तरीका से एचसीएफ निकालिएगा अपने भी तरीके से, तो एचसीएफ इनका 45 आएगा। तो जो एचसीएफ आया उनका अंकों का योगफल बोला गया। तो एचसीएफ जो है इनका अलग अलग योग करेंगे, 4 और 5 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग नोट भी करिएगा। यही सब प्रश्न होते हैं जो आपके बहुत कम बच्चे 20% या 30% बच्चे करके आते होंगे। आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे तो आपको उसमें भी पता चल रहा, जो आपके डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं, यूनिक प्रश्न होते हैं, उसको देखिए बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, और वही प्रश्न आपको नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को समझें। ये भी आपका देखिए जो टेस्ट लगा रहे थे लोग, उसमें से बहुत कम लोगों ने किया था। मैंने आप लोगों के लिए वहाँ से प्रश्नों को लेके आया हूँ कि बहुत जो 20% या 10% स्टूडेंट कर पा रहे थे। देखिए एक डिब्बे में 60 लीटर तेल भरा हुआ है, रिसाव के कारण आपका 4.5 लीटर तेल बह गया, तो अभी डिब्बे में कितना % तेल है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग इसमें भी गलती कर देंगे। बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, क्या करना है उनको नहीं समझ में आएगा। देखिए प्रश्न को कैसे हल करना है, ध्यान से समझिए। हमारा क्या बोला गया, पहले ये देखिए प्रतिशत तेल कितना है, यही तो पूछा गया अभी भी। लेकिन इतना तेल तो बह गया, तो हमारा पहले 60 लीटर था, अब देखिए कितना बह गया, ये 4.5 लीटर लिखा गया। 4.5 को हम लिख सकते हैं 4.5 भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यही सब यूनिक मेथड होते हैं जो काम लगते हैं आपके। अब इसको माइनस करेंगे, जब इतना बह जा रहा है 4.5 लीटर हमारा, तो इसको 4.5 लीटर माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 55.5 बचा, क्योंकि 4.5 लीटर बह गया। अब हमारा कितना तेल प्रतिशत है, मतलब कितना बचा है, तो हमारा देखिए कितना बह गया है, कितना है आपका देखिए दिया है 55.5 बचा, और टोटल कितने में से, 60 में से। ठीक है, टोटल कितने में से, 60 में से। परसेंट पूछा गया है, गुणा 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आपका आ गया 555, और बेटे में कितना 6।
अब यहाँ भी देखिए तरीका बता रहा हूँ, एक तरीका पूरा कभी नहीं भाग करना है। पहले भाग करें, कितनी बार जाएगा, 6 9 54, 9 जाएगा। 9 किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, आप कभी भी देखिए यही सब प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत कम समय में हल करने की कोशिश करते हैं। आप यूनिक मेथड लगाते हैं, पूरा भाग नहीं करते आप प्रश्नों में। क्या अभी यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, इसको इसमें गुणा करके निकालते कि मतलब 4.5 लीटर को 60 में गुणा करते, कभी नहीं आता। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, सीधे से बोला गया तेल बह गया है, तो हम इसको निकाल देंगे। 4.5 लीटर लिखा गया है, इसको 4.5 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए मैं जितने भी प्रश्नों करा रहा हूँ आपके 100% वही प्रश्न हैं जो यूनिक प्रश्न हैं, जो बच्चे बहुत कम 20% और 30% करके आ रहे हैं। आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइएगा, जो प्रश्नों को कम बच्चे कर पा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इस टाइप के प्रश्न को बहुत कम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि वो पढ़ते नहीं हैं, एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है। देखिए मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा साइंस हो गया, ठीक है। साइंस में आपके जो न्यूमेरिकल के प्रश्न होते हैं वो आपको नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं। रीजनिंग के जो आपके यूनिक प्रश्न होते हैं जो 30% का, वो आपके नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं। और मैथ के जो आपके एडवांस मैथ होता है वही प्रश्नों को आपके नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं। नॉर्मलाइजेशन वही प्रश्न दिलाते हैं जिसको कम बच्चे करके आते हैं, जिसको 20% या 30% करके आते हैं। डिफिकल्ट प्रश्न रहते हैं, यूनिक प्रश्न रहते हैं, उसी प्रश्नों पे मिलता है। तो मैंने भी जो कि एडवांस मैथ में जितने भी रेलवे में पूछे गए प्रश्न मैंने कराया हुआ है, जिन लोगों ने अगर शुरू से देखा होगा। अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें बोला क्या गया है, रेखा 2x - 3y = 6 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से हाई स्कूल इंटर में, वहाँ पे पूछा जाता है कि एक्स अक्ष को किस बिंदु पे काटती है। तो हमारा जब भी बोले एक्स अक्ष के किस बिंदु पे काटती है, मतलब एक्स अक्ष पर बोले, तो हमारा क्या हो जाता है, वाई का जो निर्देशांक है वो 0 हो जाता है, वाई का मान। अगर बोलता है एक्स अक्ष, अगर वाई अक्ष पे बोलता है तो एक्स का मान 0 रखते हैं, लेकिन एक्स अक्ष पे बोला तो वाई का मान 0 रखेंगे, वाई का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x माइनस, जब यहाँ 3 पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 6। तो हमारा 2x = 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 बेटा, 2 2 3 6, मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमका कौन सा हो जाएगा, आपका x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए यहाँ गलती कर सकते हैं कुछ लोग, ऑप्शन नंबर बी को लगा देंगे, लेकिन पहले एक्स लिखा जाता है बाद में वाई लिखा जाता है, आपका 3 0 होगा। देखिए कभी कभी ये भी रहता है कि हम प्रश्नों को कर लेते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलतियाँ कर देते हैं। देखिए प्रश्न को बता दे रहा हूँ, जब भी ये प्रश्न पूछेगा, अगर एक्स अक्ष पे बोला है तो वाई का मान 0 रखेंगे। अगर हमारा वाई अक्ष पे बोला गया है तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान 0 रखेंगे, उन्हीं को मान निकाल लेंगे। लेकिन कभी भी हमारा पहले ऐसे लिखा जाता है एक्स और वाई, तो मतलब पहले एक्स को लिखते हैं बाद में वाई को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 3 0 होगा, ना कि 0 3 होगा। आप लोग यही सब प्रश्नों को ऐसे ऑप्शन दे देता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप लोग बहुत कुछ सीखने मिला होगा। रेगुलर हम आप लोगों के लिए इसी तरह के मैथ और रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को लाएंगे। आपके जो भी टेक्स्ट बुक लगा रहे हैं या आप ग्रेडअप का लगा रहे हैं, किसी का भी लगा रहे हैं, वहाँ से भी ऐसे प्रश्नों को लाएंगे जो देख रहे हैं कम बच्चे कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, या आप लोग कमेंट करके प्रश्नों को भी बोलिएगा तो मैं करा दूंगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सबके लोग पहुँचे। अगर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर ऐसे मैथड को लाते रहेंगे जो कम समय में, जिनका 28 तारीख से भी एग्जाम है, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।